गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एंड तो मुझे यकीन है कि जैसे यूट्यूब में चैनल नया है, वीडियोस नए हैं, अभी एपिसोड नंबर 4 में है, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2 एंड डेफिनेटली अभी सब्सक्राइबर कम है, व्यूअर्स कम हैं। बट जैसे आप देखेंगे तो अपने क्लासमेट्स को शेयर करेंगे, आप लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, सजेशन भी देंगे, फीडबैक भी देंगे, देन वी विल हैव इंटरेक्शन सेशन एज वेल। सो मुझे यकीन है आगे बढ़ेंगे हम। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2। सो जो चैप्टर नंबर 2 है वो ऑलमोस्ट आप पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं कुछ हद तक, कुछ क्लास 8th में भी। सो इसी कुछ डेफिनेशन है जो मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि हम एक डेफिनेशन लिखते हैं कि 4x, हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है। अब इसके अंदर एक लिखा मैंने 4x। 4x का मतलब ये हो गया कि एक वैल्यू इसके अंदर कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सी होगी? x। why x इज वेरिएबल? क्योंकि x के अंदर हम अज्यूम करके कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे -1, -3, -4, लेकिन 4 तो 4 ही रहेगा। मैंने 4x लिखा था, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 130, 1/2, 1/9, -1/9, लेकिन 4 हमेशा 4 रहेगा, तो वो कांस्टेंट है। तो इसको a x की फॉर्म में लिखेंगे तो a कांस्टेंट है, x वेरिएबल। ओके। सिमिलरली हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो x की पावर है, x के ऊपर जो पावर लगी हुई है, ये जैसे 4x है तो इसकी पावर इसके साथ में क्या है, ये 4 है, तो कोएफिशिएंट यानी कि जो a है वो कांस्टेंट तो है। हम अभी तक यहाँ पे बात करिए ये कांस्टेंट है, लेकिन है क्या है? ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ये 4 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अभी एक और होता है इसके अंदर, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। जैसे ये 2 है, 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू डिग्री 0। डिग्री 0 का मतलब हो गया, x की डिग्री 0 का मतलब हो गया 1। तो 1 का मतलब 2 इंटू 1 2। तो मैं यहाँ पे x 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ओनली 2 लिखा है, लिखते हैं। तो आप 2x की पावर 0 इसको बोल सकते हैं। देन टर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स में, कि ये बड़ी इक्वेशन भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये 4 टर्म्स की है, 1 2 3 4, टोटल 4 है इसमें। तो यानी 4 होने पे ये पॉलिनोमियल्स है, इसकी टर्म्स कितनी है? 4। अगर मैं यहाँ से 1 हटा दूं, ये इतना सही है, तो क्या बचेगा? ये ट्राई। अगर 2 रखेगा तो क्या बनेगा? बाई। और सिंगल होएगा, जैसे 4x है, 3x क्यूब है, -3x स्क्वायर है, 2x है, ये क्या होएगा? मोनो। सिमिलरली इसके ऊपर जो ये पावर जिसे हम बोलते हैं जनरली लैंग्वेज में, पावर 3 की पावर 3, x की पावर 2, ये जो पावर है इसको एलजेब्रा में बोलते हैं हम, मैथमेटिक्स में डिग्री। तो x की डिग्री अगर कोई पूछे कितनी है, 4x की डिग्री कितनी है, यानी कि 0 है इसकी डिग्री, राइट। इसकी डिग्री इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे अगर x होता तो कितनी डिग्री होती? 0। यहाँ पे डिग्री कितनी है x की? 2। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 7। यहाँ पे कितनी है? -20। तो ये डिग्रीज बोलते हैं इसको। तो हमने देखा कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कोएफिशिएंट, टर्म, पॉली, मोनी, बाई, ट्राई, मल्टीपल्स और n टाइप्स, n सीरीज में हो सकती है। देन द डिग्री वी हैव x7। देन इसको मेरा कॉल, ये डेफिनेशन है जो आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे 2.1 2.2 में। तो इसकी समरी है जो कि आपको इजीली याद हो जाए। फिर हम इसमें एक होता है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यानी कि अगर मैं कोई लिखता हूँ लीनियर, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ये जैसे कि मैंने लिखा, ये है लीनियर, यानी कि 3x + 7, ये लिखा, ये क्या है? लीनियर है। क्यों? इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ये सिंपल है तो 2 टर्म की, ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म नहीं है, डबल टर्म बाई है, लेकिन 2 टर्म है, लेकिन लीनियर है, यानी कि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। ये -7 हो, 1/2 हो, कुछ भी हो, पर लेकिन इसके x के ऊपर या y के ऊपर या 3t भी बोल सकता हूँ, 3z भी बोल सकता हूँ, जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर पावर नहीं है, तो यानी कि ये लीनियर है। सेकंड होती है जिसके अंदर पावर हो, जिसके ऊपर 2 पावर हो, यानी क्वाड्रेटिक, जिसके ऊपर पावर हो, जैसे कि 3x² + 7, यानी इसके ऊपर कितनी पावर है? 2। जब 2 पावर होगी किसी भी इक्वेशन में, हाईएस्ट 2 पावर होगी, तो वो क्वाड्रेटिक होगी। क्यूबिक क्या होगी? क्यूबिक के अंदर ये 3 पावर हो जाएगी। ठीक है। x की पावर कितनी है? 3, यानी यहाँ पे 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है तो 3 है, राइट। तो ये डेफिनेशन का पार्ट है। मुझे लगता है इसमें बड़ा सिंपल है ये, इसमें कोई
ऐसा दिक्कत नहीं होगी। ओके सॉरी, ओके मैं रख कर रहा हूँ इसे। ना थ्योरेटिकल पार्ट इसका सिंपल है, जिसको हमने कवर कर लिया। समराइज करके करने पे थोड़ा सा टाइम सेव हुआ और आपको एक साथ सब चीजें मिल जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं एक चीज और। अगर आपको कोई डेफिनेशन में अगर फॉर एग्जांपल रूट एक्स प्लस 3 के पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 9 ये पॉलिनोमियल है नहीं। जो अगर होल नंबर नहीं है, एक्स की पावर में होल नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एल्जेब्रिक इक्वेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यानी कि अंडर रूट वाला, ये अंडर रूट इस पे हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 ये हो सकता है। कांस्टेंट के ऊपर होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वेरिएबल के ऊपर। अगर पी एंड क्यू फॉर्म में है या अंडर रूट फॉर्मेट में, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर में, तो वो आप इजीली देख सकते हैं इसके अंदर। तो हम आते हैं डायरेक्टली अब ओके, ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 27। इस पे आ रहा है कि x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। इसमें पूछा है कि डिग्री, यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी। अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो डिग्री का मतलब कौन सा होता है, जिसको हम पावर बोलते हैं, वेरिएबल के ऊपर होनी चाहिए। वो कौन सी है, 5 और 4। बड़ी कौन सी है, 5। तो यानी कि इसका आंसर है 5, जो सबसे बड़ी। अगर ऐसा भी हो सकता था x4 प्लस x5 इंटू -3, कुछ भी हो जाए, तो 5 सबसे हाईएस्ट का है, यहाँ है, तो ये 5 डिग्री का हो गया। सिमिलरली अगले क्वेश्चन के अंदर है 2 - y² - y³ प्लस 2y8। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी होगी। अगर मैं लिखूंगा तो इसमें एक ही लिख रहा हूँ क्योंकि आप इसमें समझ चुके हैं, ये बहुत सिंपल है। -2 - y3 प्लस 2y8। अब इसमें यहाँ पे 2 है, 3 है, 8 है, तो हाईएस्ट कौन सी हो गई, हाईएस्ट 8 होगी। तो ये डिग्री कितनी हुई इसकी, 8 इस इक्वेशन में। सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया 2, इसकी कितनी होगी, यानी कि x की पावर 0 यानी 1 होता है, तो 2x की पावर 0 लिखूंगा इसको मैं, इस इक्वल टू 2, यानी इसकी डिग्री कितनी हुई, 0। अगर ओनली 2 है, ओनली नंबर है जो हम पहले देख चुके हैं, इसलिए वो समराइज किया ताकि आपके पास सारे एक साथ आ जाए। अब हम चैप्टर नंबर पेज नंबर ओके 29 पे हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.1 है। ये थ्योरी जितनी भी थी इसको मैंने समराइज करके आपको बता दिए। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, या फिर समझने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज है जो हमने अभी डिस्कस की है। अब इसमें आ रहा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स एंड वेरिएबल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन एक दिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, एक है y² प्लस √2, एक है 3√t प्लस t√2, एक है y प्लस 2/y, और एक है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t 50। ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है कि वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल क्या होता है, हमने देखा था ना, ए कुछ नंबर होंगे 3 4 7, एक्स होगा जो कि वेरिएबल है। इसमें पूछा कि वन वेरिएबल किसमें, यहाँ पे कितने वेरिएबल है इस क्वेश्चन के अंदर। ये अब इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 3, राइट। हाईएस्ट पावर इसके अंदर 2 है, 7 की पावर इसके अंदर 7x0 है, राइट। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। ये 3 टर्म्स की है तो ट्राई है। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल का मतलब x y z कितने हैं। इसमें क्या है, ओनली x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसमें क्या है, ये वेरिएबल वन वेरिएबल वाली है, यानी इसका सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल वाली। इसके अंदर क्या है, वेरिएबल कितना है इसमें भी सिंगल वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक y है, इसमें x या z नहीं है। लेकिन इसमें देखेंगे हम, नीचे x है और y है और t है, तो यानी कितने वेरिएबल है इसमें 3 है, x y और t। यानी अपने को जो अल्फाबेट्स हैं
वो कितने हैं वो काउंट करने हैं, तो वो हमारे पास डिफरेंट कितने हैं, एक्स वाई टी 3 है। यहाँ पे एक्स एक्स है, 2 एक्स है, यहाँ पे एक सिंगल वाई है, यहाँ पे टी है ओनली, तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल इसके अंदर कितनी है, एक है सिंगल वेरिएबल। ठीक है। और ये जो है 3 अंडर रूट वाली, जैसे मैंने बताया था अंडर रूट एक वेरिएबल के अंडर रूट है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। और कौन सी नहीं है, 2+y, 2+y है ये, 2+y ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने बोला ना जिसके अंदर वेरिएबल फुल पार्ट में ना हो, यानी कि वेरिएबल अगर वेरिएबल के ऊपर 1 2 3 4 है तो ठीक है, वेरिएबल 1/2 वेरिएबल अंडर रूट एक्स ये है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो ये दोनों तो आउट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं दोनों। करेक्ट। फिर आ रहा है अगला क्वेश्चन। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा ना कि इसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स है ओनली, इसके अंदर वाई है, इसके अंदर ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये भी नहीं है, इसके अंदर 3 है। फिर आ रहा है कि कोएफिशिएंट बताना है, तो कोएफिशिएंट हमने बताया कि इसकी वैल्यू क्या है, जैसे इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या है, इसकी कोएफिशिएंट 4 है, तो इसके अंदर पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जो कि अगला क्वेश्चन है। और कोएफिशिएंट हम देख चुके हैं कि जो कि एक्स के जस्ट पहले, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको ए बोलते हैं, उसका नंबर क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ, ये वाला कर रहा हूँ मैं, पाई 2x² प्लस एक्स, और एक है √2x-1 और 2 प्लस x² प्लस एक्स, ये 3 है। एक्स स्क्वायर, इसमें कोएफिशिएंट पूछा किसका है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स इसका नहीं पूछा है, एक्स का नहीं पूछा है, वाई का नहीं पूछा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा है, यानी एक्स की पावर जिसमें 2 है, जिसकी डिग्री 2 है, उसका कोएफिशिएंट क्या है। तो इसका कोएफिशिएंट हो गया π/2, इसका आंसर हम कह सकते हैं π/2। ठीक है। इसके अंदर क्या है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक्स ही नहीं है, इसके अंदर x² नहीं है, इसके अंदर क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि हम 1 इंटू x² करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² कोएफिशिएंट क्या है 1, इसके अंदर क्या है ही नहीं। और इसी तरीके से 2 - x² प्लस x³, तो उसमें -1, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस टाइप से देख सकते हैं कि जो x², अगर ये पूछता है x के कोएफिशिएंट क्या है, तो x के कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 1 है, फिर इसके में √2 आ जाता है। लेकिन अभी जहां तक बात है, हमारे पास x² का पूछा है, x³ का भी पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछे तो आपको फोकस सिर्फ उसी पे करना है जिसके अंदर x की पावर 2 है। और जो क्वेश्चन में पूछ रखी है x की पावर 3 है या डिग्री 3 है, 4 है, 5 है, किसका पूछा है उसका आंसर देना है, सबका नहीं देना। देन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बाई का मतलब हमें पता ना 2 होता है जिसके अंदर, राइट। हम इसमें यूं कर सकते हैं, बाई का मतलब 3x 35 डिग्री करनी है, तो हमें डिग्री करनी है 35 प्लस 1, हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मोनोमियल का मतलब सिंगल, यानी कि सिंगल मैंने लिख दिया y और डिग्री 100, यानी कि हमें बाई में करना है या सिंगल में करना है, और या पावर कितनी यूज करनी है वो इस पे। तो इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपको 35 डिग्री करनी है तो आप कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9y के ऊपर 35 इंटू -7, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब बाई का मतलब दूर होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल और एक नंबर, ये बाई फॉर्मेट में हो गया। पावर उसके ऊपर डिग्री लगानी है 35, इसके अंदर सिंगल करना है, यानी इसके अंदर +1 +2 +3 कुछ नहीं लिखेंगे, -1 -2 कुछ नहीं लिखेंगे, कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि मोनो है। मोनो का मतलब हो गया जैसे कि 4x² ये, तो इसके ऊपर कितनी पावर लगानी है, डिग्री 100 की क्वेश्चन में। तो आप ये आंसर लिखो, यहाँ पे आप Z100 भी लिख सकते हैं, X100 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको Y100 ही लिखना है। ओके। और एग्जाम में आपको 35 70 कुछ भी बोल सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर टेस्ट केसेस ये क्लास टेस्ट में हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री लिखनी है, जैसे कि इसके अंदर पहले वाला है 5x³ 4x² प्लस 7x, तो इसके अंदर हाईएस्ट कितनी है x³ यानी कि 3 है। फिर है सेकंड अंदर 4 - y की पावर 2 डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। इसके अंदर 5t √7 यानी t है सिंगल, यहाँ पे 1,
यहाँ पे 3 है, ओनली लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 3 है, 3 का मतलब x की पावर 0, यानी किसी डिग्री कितनी है 0। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमने देखा लीनियर कौन सी होती है, लीनियर वो होती है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है, इसके अंदर एक इसको एक्स की पावर 2 आ गई, ये लीनियर नहीं है। इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 3, 1 प्लस एक्स। अब मैं इसको लिख देता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। एक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, वाई एक्स की पावर 3 को हम क्यूब भी बोल सकते हैं, इसलिए वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, 3t आर स्क्वायर और 7x क्यूब, ये 4 है। अब इसके अंदर पूछा कि लीनियर कौन सा है, लीनियर मैंने बताया था ना जिसके ऊपर कोई पावर नहीं हो, यानी कि पावर किसमें नहीं है, ये लीनियर है, ये लीनियर है क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। और कौन सी है जिसके ऊपर पावर नहीं है, इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है नहीं है, तो ये और ये, ठीक है। तो लीनियर इसमें कौन सी, क्वाड्रेटिक जिसके ऊपर 2 हो, इसके पावर कितनी है 2, और कितनी है इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो ये सब क्या है क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक। क्यूबिक किसमें होती है, जिसके अंदर पावर 3 हो, किसी भी, यहाँ पे हो यहाँ पे हो कहीं भी हो, तो एक तो ये है और एक ये है, राइट। तो हम ये देखना है मोनो है, सिंगल है, आई मीन मोनो है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, 3 है। तो अभी जो हम थ्योरी में देख चुके हैं अपने इसमें, अब आता है कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल है और आपको क्लियर हो चुका है। और हमने जो आप स्क्रॉल करके आप बैक में और देख सकते हैं जो सबसे पहले डेफिनेशंस लिखी हुई थी स्टार्टिंग में, वो सब डेफिनेशन में ये कवर हो चुके हैं। अगेन जीरोस निकालना है, अगर हमें कोई डेफिनेशन दे दिया, यानी ये इक्वेशन है, मुझे ये इक्वेशन दे दी एक्स की पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इस पे इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और मुझे पता है कि मेरा ए कांस्टेंट यानी 5, 2, 3 और 2 ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकते। मैं 5 को 6 नहीं बोल सकता, 6 को 5 नहीं बोल सकता, लेकिन x मेरा वेरिएबल है। अब मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, जो मैंने बताया था। अब x की वैल्यू उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखें। मैंने इस एग्जाम में दे दिया कि x की वैल्यू है इसमें 1, तो यहाँ पे क्या होगा, हम ये मान के चलते हैं पॉलिनोमियल्स p का मतलब पॉलिनोमियल्स, x की वैल्यू 1 है यहाँ, और हम इसको इससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे हम डिनोट करेंगे इसको ऐसे px, ये हमारी एक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है। अब इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि x की वैल्यू हम 1 दे रहे हैं, ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 10, -1, -0, √2 कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू जो देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 5, 1 की पावर 3 -2, 1 की पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -2। हमें पता है 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये 5 हो गया, ये 1 1 ही रहेगा, -2। अब ये यहाँ पे प्लस 3 -2, तो वैल्यू कितनी आ गई 8 -4, आंसर इज 4। अगर इसको ऐड करेंगे 5 + 3 8 -2 -4, तो 8 - 4 टोटल 4, तो आंसर इज 4। हमने x की वैल्यू पुट करी है। अगर यहाँ पे 2 होता, अगर मैं बोल देता x की वैल्यू 2 है यहाँ, तो क्या होता, तो यहाँ पे गेम चेंज हो जाता, वैल्यू चेंज हो जाती। फिर क्या होती, मैं यहाँ पे लिखता है इसको समझना, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने पड़े कि x की वैल्यू मैंने 2 कर दिया, अभी 1 था, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। अब मेरा वैल्यू क्या आ गई 5, 2 की पावर क्यूब -2, x की जगह 2 और स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2, ठीक है। अब मैं वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर क्यूब कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 होती है, ये हमें पता है। तो 5 इंटू 8 हो गया, -2 इंटू 2 कितने होते हैं 4, और पहले से 2 है तो इंटू 4, प्लस 3 इंटू 2 कितने होते हैं 6, -2 है, तो ये कितने हो गए 40, 8 5 जा 40, -8 प्लस 6 -2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 10 हो गया, ये 46 हो गया, 40 + 6 46 -10 कितने हो गए 36। तो आंसर कंप्लीटली चेंज हो गया। पहले जब 1 किया तो हमारी, जब x की वैल्यू 1 थी तो हमारा आंसर था 4, जब हमारी वैल्यू 2 हो गई तो वैल्यू हो गई 36। ओके, इसी तरीके से x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट।
अब ये तो हो गया कि x की वैल्यू इन्होंने दे दी, इसलिए हमें इसका आंसर निकालना है। अब एक आता है कि अगर आपको x की वैल्यू, जैसे मैं अगला क्वेश्चन जो इसके अंदर आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 29, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट वाला हमने कर लिया, सिंपल है वो। अब मैं इसके अंदर जीरो भी रख सकते हैं यहाँ पे, अगर जीरो होता तो क्या होता, अगर यहाँ जीरो होता तो x की जीरो की पावर जीरो, यानी x इंटू जीरो, 5 इंटू जीरो माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो माइनस 2, यानी ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ओनली 2, तो आंसर क्या होगा -2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, अगर x की वैल्यू 1 होती है तो आंसर होता है 4, x की वैल्यू 2 होती है तो आंसर होता है 36, x की वैल्यू 0 होती है तो आंसर होता है -2, यानी x की वैल्यू पे डिपेंड करता है सब कुछ। ओके, ये बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आएगी होगा, क्योंकि ये अभी इसमें इसलिए बता रहे हैं कि आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन सब के अंदर x को वेरिएबल आएगा, तो आपको पता रहेगा ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये पावर है, डिग्री आई मीन। ओके, सो अब हम अगली जगह, अगला क्वेश्चन है, इसमें हम ये वाला ले रहे हैं एक, जिसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी वैल्यू है 3y की पावर 3 डिग्री 3 माइनस 4y प्लस √11, और यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पी वाई इज इक्वल टू ये है। अब हमारे पास पी वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो पी 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 √11 को सोल्व नहीं करना है, हम इसकी वैल्यू निकालने बैठे हैं, वो नहीं करना, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। 2 दी पावर 3 का मतलब 8, 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस √11, 24 माइनस 8 कितना होता है 16 प्लस √11। तो P2 की वैल्यू, पी वाई जो है उसकी वैल्यू ये है जब y इज इक्वल टू 2 हो। आई गेस इट्स क्लियर। हमने y जहां जहां y है वहां, अगर यहाँ पे z होता तो हम नहीं लिखते, क्योंकि वैल्यू y की दी है तो y के लिखते हैं, z होता तो z जैसे है वैसे लिखते हैं। ओके, ये अगला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। एंड देन आपके पास आता है क्वेश्चन कि आप कैसे इस वैल्यू को जीरो करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन दिया, कुछ वैल्यू आई और उसको जीरो करना है, इक्वेशन की वैल्यू को जीरो करना है। वो कैसे होगा, जैसे थ्योरी समझिएगा पहले, इसकी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस -1 इज इक्वल, ये है, इसको मुझे, ये मेरी पी एक्स है, इसमें मैं x की वैल्यू क्या करूं कि मेरी पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे इसको 0 करना है, यानी अभी मेरी पी एक्स क्या है 3x माइनस 1, ये क्वेश्चन में मुझे इसको 0 करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ 0 चाहिए, पी एक्स की वैल्यू क्या चाहिए मुझे 0 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 और 3x माइनस 1। ठीक है, अब जब ये -1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, +1 हो गया, इज इक्वल टू 3x हो गया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, यानी कि x की वैल्यू होगी 1/3, है ना, x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 1/3 कर दूं यहाँ पे, तो मेरी px की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 रख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं निकाल लिया, अब मैं 1/3 कर रहा हूँ, यानी कि x की वैल्यू मेरी 1/3 है। अब मैंने आइडेंटिफाई किया कि x की वैल्यू 1/3, तो 3 इंटू 1/3 -1, 3 से 3 गया, पीछे क्या रह गया 1 -1, वैल्यू क्या हो गई 0। हमें क्या चाहिए था, पी एक्स की वैल्यू 0 चाहिए थी, जो कि आ गई। वो कब आई, जब हमने x की वैल्यू 1/3 रखा। जब हमने पी एक्स की वैल्यू 0 हो गई, वो कब आई, जब मैंने x की वैल्यू 1/3 करी। और 1/3 कैसे करी, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, ये इस पे डिपेंड करता है। मुझे यहाँ चाहिए 0, अभी इस वक्त ये 3x माइनस 1 है, मुझे यहाँ 0 चाहिए तो इक्वल टू 0, या मैं इसको इस साइड लिखता हूँ, आपके समझ में इजी हो जाएगा थोड़ा बोर्ड। ये मेरी अभी वैल्यू है px। मेरा टारगेट है कि
ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, पी एक्स यानी 0 होनी चाहिए, तो मैं यहाँ 0 कर देता हूँ। तो ये मेरा टारगेट है, ये 3x माइनस 1, आई एज्यूम इट्स 0, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए। तो अब ये 1 इधर जाएगा, क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 1/3, यानी कि मैं x की वैल्यू 1/3 कर दूंगा, तो 3 से 3 कट के 1 रह जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और मेरी वैल्यू ये हो जाएगी। तो आंसर इज x की वैल्यू 1/3। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं यहाँ पे तो 0 है, मुझे x की वैल्यू 5 चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, px की वैल्यू 5 चाहिए यहाँ। अब बताओ कैसे करेंगे, तो वही 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे 5 चाहिए, मेरा आंसर चाहिए, मुझे px की वैल्यू मुझे 5 चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे 5 करनी है। तो कैसे करूंगा, 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +1, तो 3x माइनस 1 इधर जाएगा, तो क्या होगा, +1, तो यानी कितने हो गए, 6। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3, यानी कि 2, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 कर देता हूं, तो मेरी वैल्यू 5 हो जाएगी। अब रख के देखते हैं x की वैल्यू 2, हमने आइडेंटिफाई किया है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 2, ठीक। अब हमने आइडेंटिफाई किया इससे कि x की वैल्यू होनी चाहिए 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। तो x की वैल्यू 2 करना, तो x की वैल्यू 2 लिखता हूँ, 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो मेरी px इज इक्वल टू 5 आ गया, जो कि मुझे चाहिए था। वो कब आया, जब मैंने x की वैल्यू कितनी रखी थी मैंने, 2, x की वैल्यू 2 रखने पे मेरा 5 आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू चाहिए वो निकालनी है। तो सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड हैं। तो ये 0 बोलता है, तो आपको यहाँ 0 रखना है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो भी वैल्यू है, जो भी इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। ओके, अब अगला क्वेश्चन है इसके अंदर 2.2, एक्सरसाइज 2.2। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी है आपके लिए। अब जैसे कि इसमें बोला है कि एक क्वेश्चन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने दी है -1। मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सिंपल हम कर चुके, माइनस का कर लेते हैं। तो 5 इंटू -1, ये -1 आ गया। यहाँ पे 4 इंटू -1 का स्क्वायर है, क्योंकि x का स्क्वायर है ना यहाँ, तो -1 रखा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 5 इंटू -1 यानी कि -5, यहाँ पे माइनस, अब -1 का स्क्वायर कितना होगा, यानी -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये +1 हो गया, और यहाँ 4 है तो ये 4 हो गया, ठीक। यहाँ पे +3 ऑलरेडी है, तो वैल्यू क्या होगी, ये क्या हो गया -9, ये क्या है +3, टोटल वैल्यू क्या होगी -6। तो अगर मैं x को -1 रख देता हूँ यहाँ पे, तो मेरी वैल्यू होती है -6। तो ये इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू दे हम रख सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली इसके अंदर एक आया है कि अगला क्वेश्चन, इसके तीनों आप कर लेंगे, माइनस का मैंने कर दिया, प्लस का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2,